नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। आध्यात्मिक प्रयोगशाला का ये कार्यक्रम जो हमने अध्यात्म की उन्नति के लिए सोचा था कि आगे बढ़ाएंगे, पर किसी कारणवश आगे नहीं चल पा रहा। आज ये अंतिम बार आध्यात्मिक प्रयोगशाला का ये प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आजकल दूसरे कंटेंट ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आध्यात्मिक प्रयोगशाला के इस प्रोग्राम को शट डाउन किया जाए। सो टुडे दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ आध्यात्मिक प्रयोगशाला। बहुत ढीला हो गया, 28। तो अब ये नया अवतार शुरू हुआ है। सो नाउ ऑनवर्ड्स ये है आध्यात्मिक प्रयोगशाला 2.0। अध्यात्म को ही हम एक बेहतर तरीके से, थोड़ा मनोरंजक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अध्यात्म का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं जिसे स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट, यानी आत्मा। आत्मा और परमात्मा, एक परमपिता परमात्मा और हम सब आत्माएं आपस में भाई, हम सब एक, वो भी एक। इसको थोड़ा सा और ढंग से समझाने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी कितनी सच्ची है ये आप खुद तय करना, लेकिन उसकी शिक्षा अच्छी भी है और सच्ची भी है। कहानी तब की है, थोड़ी पुरानी है, जब इतना कम्युनिकेशन आपस में नहीं था, एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते थे। थोड़ी पुरानी बात थी। एक बहुत बड़ी नदी होती है, उस बहुत बड़ी नदी के किनारे दो राज्य थे। आपस में दोनों की लड़ाई होती रहती पानी को लेकर। अब इतनी लड़ाइयां चल रही थी, एक दिन एक राजा, पता नहीं उसको क्या होता है, और वो बहुत भड़क जाता है। अब राजा का दरबार लगा हुआ है, सारे उसके सामने बैठे हुए हैं और उसका सिपह सालार सामने आता है और राजा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे पानी को? वह गटर। जी हुजूर, वाटर। वाटर? वाटर का नाम सुन के मुझे क्वार्टर याद आ गया। अरे हुजूर, आपका तो खंबे के बिना चलता ही नहीं है। खामोश बदतमीज, वो हमारे पानी को क्वार्टर वाटर कहते हैं, वाटर कहते हैं। जाके टमाटर फोड़ दो उनके। और लड़ाई शुरू होने के लिए उनकी सेना निकल जाती है। अब राज दरबार दूसरा दिखाया जाता है, जहां पर राजा कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे वाटर को? जानी। बोले हुजूर, वो तो पानी कहते हैं। ओह, पानी? पानी कहते हैं, तौहीन करते हैं हमारे वाटर की। जाके उन्हें मार मार के नानी याद दिला दो, जाओ। अब लड़ाई शुरू होती है, दोनों तरफ धूम धाम धूम, सालों लड़ाइयां चल रही होती। होता ही है, एक तरफ का सिपाही जिसका चेहरे में मुंह जल गया था, वो दूसरी तरफ की फौज में चला जाता है और उसे सोचते हैं कि हमारा ही सिपाही है। और वो कई महीनों बाद वापस अपने देश जाता है और अपने राजा से कहता है कि हुजूर, जिसको हम पानी कहते हैं उसे वो वाटर कहते हैं। हम भी उसको बहुत सेव करते हैं, वो भी बहुत सेव करते हैं, संभाल करते हैं। अगर कोई पानी बर्बाद करता है तो उसे सजा भी देते हैं। तो फर्क इतना है कि हम वाटर बोलते हैं, वो पानी बोलते हैं। तो राजा ने कहा, यार ये तो बहुत सही बात है। तो एक अंडर व्हाइट फ्लैग मीटिंग हुई और दोनों को आपस में सुलह हो गई और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब यहां समझने की बात यह है कि उनको यह समझ में आ गया कि पानी कहो या वाटर कहो, बात एक की है। सत्यम एको अस्ति सद्विप्रा बहुधा वदंती। वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद की यह ऋचा है कि सत्य यानी परम पिता परमात्मा एक है और बहुधा वदंती, उसके बहुत से नामों से उसे बुलाया जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि उस एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई और है नहीं। तो क्या ये दोनों एक ही की बात नहीं कर रहे? अरे माना आप लोगों की लड़ाई साकार और निराकार की हो सकती है, पर उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, कम से कम इस पर तो आओ। यहां मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं, हम एक है, हमारा परम पिता परमात्मा एक है। जितना लड़ लो, जितना झगड़ लो, हमारी हद में यह धरती है। इसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान हमने बना लिए। पूरी धरती के लिए एक सूरज है। किसी की हिम्मत है तो उसके ऊपर लड़के दिखाओ। नहीं लड़ सकते, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच में नहीं है। वो परम पिता परमात्मा भी तुम्हारी पहुंच में नहीं है। तुम या हम सब मिलकर भी वो उसको अपना बना सकते हैं। वो सबका है, जैसे सूरज सबका है, लेकिन वो किसी का नहीं है, जैसे सूरज भी किसी का नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं बीके अश्वनी आपसे विदा लेता हूं। आध्यात्मिक 2.0 की शुरुआत के लिए आप लोगों से सहयोग की आशा रखता हूं। धन्यवाद। ओम शांति।